नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी रहेगी चर्चा जारी। जयपुर में चल रहा इंडिया स्टोन मार्ट 2024 संपन्न। 2,981 करोड़ रुपए के व्यापारिक प्रस्तावों को मिली मंजूरी। भीलवाड़ा के मांडल में अवैध खनन के मामले में हुए घटनाक्रम को लेकर एसआईटी गठित। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद गणेश सिंह ने बताया कि पार्टी ने अपने सांसदों को इस दौरान संसद में उपस्थित रहने का व्हिप जारी किया है। राष्ट्रपति जी का संयुक्त संसद का जो उद्बोधन है ये विकसित भारत के संकल्प की बुनियाद को मजबूत करने वाला है। ये जो विकसित भारत संकल्प है इसको हमारे राष्ट्रपति जी ने पूरी तरह से सरकार की योजनाओं का एक बड़ा दस्तावेज देश के सामने रखा है। सांसदों को आज प्रधानमंत्री जी की जो रिप्लाई आई, जो सदन पर उपस्थित रहने का निर्देश जारी हुआ, और वैसे भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब चर्चा होती है तभी सांसद बहुत गंभीरता से उसको सदन में बैठ करके सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। आज भी इस तरह से होगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय जयपुर में कल पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और कोर कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के गठन से प्रदेश के लोग खुश हैं। केंद्र और राज्य सरकार लगातार लोक कल्याण के कामों में लगी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोक कल्याणकारी काम साकार हो रहे हैं। बैठक में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हर वर्ग का कल्याण भाजपा सरकार का ध्येय रहा है। जनता के बीच में आज जो काम हुए मुझे लगता है जनता को सबसे ज्यादा पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है, जो आज सड़क से लेके हाईवे से लेके और जिस प्रकार से रेलवे की कनेक्टिविटी और जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई हो और उसके साथ ही आज किसानों के लिए किसानों की योजना बनी है, तो आज निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जनता जो देख रही है कि भारत जो आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत की जो सपना देखा है, कल्पना की है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो उसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी 4 प्रमुख जाति, युवा, महिला, किसान, गरीब, उनका कल्याण करना और उसको आगे बढ़ाना ताकि भारत विकसित राष्ट्र बन सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल एआरसीपी परियोजना क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ रहे। उन्होंने परियोजना के मुख्य घटक बीसलपुर बांध, मेज बैराज, कालीसिंध बांध, चंबल क्रॉसिंग, नवनेरा बैराज, डूंगरी बांध, रामेश्वर घाट और ईसरदा बांध का सर्वे किया। मुख्यमंत्री ने नवनेरा और ईसरदा बांध के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने कहा कि एकीकृत एआरसीपी परियोजना के मूर्त रूप लेने से पूर्वी राजस्थान की दशकों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के 2 मुख्य घटकों नवनेरा बांध और ईसरदा बांध को जोड़ने से चंबल और यमुना नदियों का बेकार बह जाने वाला पानी सिंचाई और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। परियोजना के इस चरण में कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बांध का अतिरिक्त जल बनास नदी में छोड़कर ईसरदा बांध तक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना को आगामी 5 वर्षों में पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल ये स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार या कदाचार में लिप्त कार्मिकों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने पुलिस में उल्लेखनीय कार्य करने पर कोटा रेंज के उप निरीक्षक राम स्वरूप मीणा को साहसिक कार्य के लिए पुलिस निरीक्षक पद पर विशेष पदोन्नति देने की अनुशंसा की है। साथ ही विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त 11 कार्मिकों की पेंशन और वेतन वृद्धि रोकने सहित दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर में चल रहा इंडिया स्टोन मार्ट 2024 संपन्न हो गया है। कल समापन समारोह में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की धरा से निकलने वाले पत्थर अद्वितीय हैं और विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। श्री राठौड़ ने कहा कि राज्य में निवेश और व्यापार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंडिया स्टोन मार्ट 2024 के 12वें संस्करण में कुल 948 व्यापारिक बैठकें हुई, जिनमें 2,981 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदर्शनी में 150 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों और 189 मशीनरी तथा टूल्स एग्जीबिटर्स ने भाग लिया। श्री राठौड़ ने इस दौरान विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में कल अवैध खनन मामले में हुए घटनाक्रम को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ये एसआईटी भीलवाड़ा शहर के पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में जांच करेगी। मामले को लेकर उदयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा कल भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग लेकर जल्द से जल्द जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में घायल को उदयपुर से अहमदाबाद रेफर किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में आमेर के कुंडा में क्राफ्ट विलेज का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिल्प ग्राम के विकास से उत्पादों को बेचने के लिए स्थानीय हैंडीक्राफ्ट्स को उपयुक्त जगह मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसमें उत्पादों को भी अच्छा दाम मिल सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि जयपुर की परंपरागत हस्तशिल्प कला को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर के अलावा अन्य स्थानों पर भी इस तरह की योजनाएं चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 5 दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज समापन होगा। फेस्टिवल में कल चौथे दिन 46 सत्र हुए। इनमें 150 से ज्यादा वक्ताओं और साहित्यकारों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। खेल और युवाओं पे समर्पण सत्र में संवाद करते हुए खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि खेलो इंडिया ने हजारों खिलाड़ियों की जिंदगी बदली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला है, जिसका परिणाम है कि भारत के खिलाड़ी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पदकों की सूची में भी अब भारत का नाम ऊपर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से विभिन्न स्थानों पर बारिश हो रही है। भरतपुर में कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज सुबह तक रुक रुक कर जारी है। बूंदी में मौसम में आए बदलाव से देर रात बारिश हुई, इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। नागौर में मावठ की वजह से सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। भीलवाड़ा में रात को हुई हल्की बारिश से सर्दी का असर बढ़ गया है। आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इधर राजधानी जयपुर में भी कल दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। आज भी यहां बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। इस कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मावठ के कारण गेहूं, जौ और चने की फसल को फायदा पहुंचेगा। वहीं सरसों की फसल के लिए बारिश नुकसानदेह साबित हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तावों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। जयपुर में चल रहा इंडिया स्टोन मार्ट 2024 संपन्न हो गया है। 2,981 करोड़ रुपए के व्यापारिक प्रस्तावों को इसमें मंजूरी दी गई है। भीलवाड़ा के मांडल में अवैध खनन मामले में हुए घटनाक्रम को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।